पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमी भारतीय मीडिया में आजकल ये वावेला किया जा रहा है कि चीन भारत के पानियों पर कब्जा करने की तैयारी में है, लेकिन मोदी सरकार इसके खिलाफ कोई बयान नहीं दे रही और न ही मीडिया को इसकी इजाजत है कि कोई चीन के इस इकदाम के खिलाफ आवाज उठाए। इसकी क्या वजह है, क्यों भारत खामोश है और चीन किन पानियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, अमी चीन ने उत्तराखंड के करीब एक दरिया पर डैम बनाने की मंसूबाबंदी की है, जिसकी वजह से भारत में अगरचे तशवीश पाई जानी चाहिए थी, लेकिन मोदी सरकार की खामोशी जू मानी है और इस पर भारत के कुछ मीडिया पर दबे अल्फाज में गुफ्तगू भी की जा रही है। प्यार दोस्तों, मामला ये है कि नेपाल, भारत और चीन के संगम पर जो समंदर है उस पर चीन ने डैम बनाने का काम शुरू कर दिया था और अब तकरीबन तकमील के करीब है और इसकी वजह से मोदी सरकार पर तनकीद भी की जा रही है। मोदी के बारे में आम तासुर यही है कि इसकी छाती का साइज 56 इंच है, लेकिन अंदर से डरपोक है और झूठ भी बोलता है और मक्कारी भी करता है। भारत के हिंदुस्तान टाइम में बताया गया है कि चीन ने तिब्बत के करीब डैम बनाया है। उत्तराखंड की तरफ जो पानी आता है वो तिब्बत से गुजर कर आता है और इस पर चीन डैम बना रहा है जो कि तकमील के करीब है और इसके बाद जो पानी उत्तराखंड की जानिब आता है उसको रोक लिया जाएगा और उत्तराखंड में पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। और भारत चीन पर यह इल्जाम लगा रहा है कि चीन नेपाल को भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और चालाकी से भारत के खिलाफ मंसूबे भी बना रहा है। जो तस्वीर सैटेलाइट पर जारी की गई हैं, उनसे पता चलता है कि चीन की नजर भारत के पानियों पर है और चीन इन इलाकों पर कब्जा भी कर सकता है। प्यार दोस्तों, भारत, नेपाल और चीन का ये जंक्शन किसी भी जंग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए कि ब्लैक सी इस जगह पर वाक़ है और एक अहम समंदर है। काला पानी के जरिए तिजारत भी होती है और बाज़ औक़ात इस जगह पर झगड़े भी हो जाते हैं। गुज़श्ता दिनों भी भारतीय और नेपालियों के दरमियान संगबारी हुई थी और एक दूसरे पर हमले किए गए थे। यहाँ भारत ये भी इल्जाम लगा रहा है कि चीन मुस्तकबिल में भारत के लिए एक मुसीबत बन जाएगा और चीन का ये इकदाम भारत के लिए खतरा है। बकौल भारतीय मीडिया के नेपाल असल में भारत का ही हिस्सा है, लेकिन चीन इसमें मुदाखलत करता है और इसको भारत के खिलाफ उकसाता है। अब मामला ये है कि भारत इस खबर को किस नजर से देखता है और मोदी सरकार इसके कारिंदे इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे इकदाम किए जाते हैं जो कि जायज भी हो, तो भी भारत वावेला मचाता है और आसमान सर पर उठा लेता है और पूरी दुनिया में शोर मचाता है कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, हमें इससे बचाया जाए। लेकिन अब चीन ने जो किया है, इस पर भारत की खामोशी भी एक सवाल है कि भारत चीन के मामले में चू तक नहीं कर रहा। भारत टाइम ने भी और इंडिया टाइम ने भी इस बारे में लिखा है कि चीन की नजर भारत के पानी पर है और इसने तिब्बत में भारतीय पानियों पर डैम बना लिया है। ये दोनों अखबार हुकूमती अखबार हैं, लेकिन इस खबर के बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद या एहतजाज सामने नहीं आया। इसके साथ दूसरी खबर ये है कि भारत मिस्र को अपने कुछ हथियार देने जा रहा है और कहा जा रहा है कि मिस्र को भारत के ये हथियार पसंद हैं। इनमें एक पराले मिसाइल है जो भारत मिस्र को मुहैया कर रहा है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और बहुत खतरनाक है और मिस्र ने भारत के साथ बातचीत भी शुरू कर रखी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत के जयशंकर मालदीव का दौरा कर रहे हैं। इस दौरे का मकसद मालदीव की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। अपने एक बयान में भारत के वजीर दिफा ने कहा है कि मालदीव हमारा बेहतरीन दोस्त है। इसके बाद वो श्रीलंका भी जाएंगे और वहाँ के हालात का भी जायजा लेंगे और श्रीलंकन हुकूमत से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत करेंगे। इसके साथ ईरान पर और रूस पर जिन ममालिक ने पाबंदी लगा रखी थी, आज वो खुद बेनकाब हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी अहम खबर ये है कि न्यूजीलैंड की पीएम ने इस्तीफा दे दिया है और 7 फरवरी को इस ओहदे से फारिग हो जाएंगी। न्यूजीलैंड की पीएम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, इसलिए कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं अपनी मसरूफियात की वजह से इसको पूरा नहीं कर सकती। इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो इस ओहदे के लिए जरूरी होती है। इन्होंने इस ओहदे की जिम्मेदारियां कमा हक्का हूँ पूरा ना करने की वजह से इस्तीफा दे दिया। प्यारे दोस्तों, इस किस्म की रिवायात अगर हमारे मुल्क में भी पैदा हो जाएं, तो सारे मसाइल ही हल हो सकते हैं। हमारे मुल्क में वजीर आजम को सिवाय अपने घर के और कोई नजर ही नहीं आता और जब कोई एहतजाज करता है तो उसको खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है या उसकी जुबान काट दी जाती है। अगरचे वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के अहल भी नहीं होते, लेकिन इस ओहदे के साथ चिमटे रहेंगे और कोई परवाह नहीं करते कि मुल्क किस जानिब जा रहा है। जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम और वजीर खारजा है और इनकी नालायकी और नाअहली का हर कोई कायल है।
लेकिन क्या मजाल है जो जरा सा भी ख्याल आया हो कि मैं काम नहीं कर सकता तो ओहदा ही छोड़ दूं। लेकिन डिठाई ऐसी कि सब ठीक है कि नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है और खुद अयाशी और बड़े बड़े दौरों पर निकले हुए हैं और अवाम के पैसे से मौजे कर रहे हैं। बिलावल जब से पाकिस्तान का वजीर खारजा बना है पाकिस्तान में नजर ही नहीं आता। नजीर अमी दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने एटमी हथियार बनाने का ऐलान कर दिया है, जो कि तशवीश की बात है। इसके साथ एक और खबर अमेज़न के बारे में बताते चले कि अमेज़न में काम करने वाले कारकुनों को निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमेज़न नुकसान में जा रही है, इसलिए 18,000 के करीब लोगों को फारिग किया जा रहा है। नजीर अमी दूसरी खबर ये है कि ताइवान ने अपने एक कमांडर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके बारे में कहा जाता है कि चीन के लिए जासूसी कर रहा था। अब इनके साथ क्या सलूक किया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।